लोग, जनता अगर मांग कर रही है तो हम पीछे कहाँ हैं? हम भी तो उनके साथ कदम में कदम मिलाकर चल ही रहे हैं। देखिए, शहीद के परिवार को चुनाव में क्यों नहीं आना चाहिए भाई? शहीद का परिवार सिर्फ शहादत देने के लिए नहीं है ना। अगर नाथन सिंह यादव जी हैं, वो शहीद हैं और हमारे देश के लिए जो आजादी में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। से ना तो आप परिवार को आगे बढ़ने के लिए कहेंगे कि यहाँ की जनता आशीर्वाद दे और इस संघर्ष को वो आगे लगातार। शहादत के 84 साल बाद भी जिंदा है जज्बा। बख्तियारपुर में अमर शहीद नाथन सिंह यादव को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे खबर जंक्शन लाइव चैनल। स्वाधीनता संग्राम के जाबाज योद्धा अमर शहीद नाथन सिंह यादव के 84वें शहादत दिवस पर आज बुधवार को बख्तियारपुर के नई बाईपास के पास स्थित उनकी आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। शहीद नाथन सिंह यादव ने 12 अगस्त 1942 को देश की आजादी के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए थे। इस अवसर पर बिहार के कोने कोने से पहुंचे गणमान्य लोगों ने मंच से शहीद के आदम्य साहस और बलिदान को याद किया। कार्यक्रम में गूंजा एक ही संदेश, शहीदों के शहादत पर लगेंगे हर बरस मेले। लंबे संघर्ष के बाद उनके प्रपौत्र जितेंद्र कुमार की पहल पर 17 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहीद की आदमकद प्रतिमा और पार्क का उद्घाटन किया था। तब से हर वर्ष 1 मार्च अवतरण दिवस और 12 अगस्त शहादत दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज के कार्यक्रम में जितेंद्र कुमार ने सभी अतिथियों का पुष्पमाला और अंग वस्त्र से स्वागत किया। मंच से वक्ताओं ने सरकार से मांग की कि शहीद के परिजन को राजनीति में प्रतिनिधित्व मिले, शहीद के नाम को पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाए ताकि नई पीढ़ी को भी उनके बलिदान से प्रेरणा ले सके। कार्यक्रम की विस्तृत झलक और लोगों की भावनाएं खबर जंक्शन लाइव की विशेष वीडियो रिपोर्ट में आगे देखें और बने रहे हमारे चैनल खबर जंक्शन लाइव के साथ। आपको मिलती है हर खबर वाल्मीकि के साथ। बिस्कुमान के चुनाव के दरमियान हम लोग जितेंद्र जी के यहाँ आए थे, फिर हम लोग को ये नहीं मालूम था कि उनके स्वर्गीय दादाजी का इतना बड़ा योगदान रहा। तो माल्यार्पण करके आए। हम लोग जितना भी उनके बलिदान को, त्याग को हम लोग याद करें उतना स्वर्गीय के लिए कम होगा। और हम ताली बजाकर उनका जो कृतज्ञ जो उन्होंने सेवा किया, सब उनको जितेंद्र जी के परिवार के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं रखा, बल्कि जो भी इस रास्ते से गुजरेगा वो उस स्थल को देखकर उनका त्याग और उनके बलिदान को याद करेगा। बहुत अच्छा अनुभव रहा और जितेंद्र जी ने बड़ी अच्छी व्यवस्था कराई थी, लेकिन थोड़ा मौसम साथ नहीं दिया। उनके बाबा का बहुत बड़ा योगदान रहा है और मुझे अब प्रसन्नता इस बात की है कि बिहार सरकार ने इतना अच्छा एक स्थल उनके लिए बनवाया जहां उनकी मूर्ति लगी हुई है। और हम सब लोग को यहाँ आने का मौका पहले भी मिला है और मैं मंच से वही कह रहा था कि ऐसे महापुरुषों को सिर्फ आज के दिन पे ही याद नहीं किया जाए। उनके आदर्श और जो उनकी सोच और जो उनकी विचारधारा थे, उन सबको हम लोग अपने अंदर समाहित करने का प्रयास करें और यही ऐसे पुरुषों के प्रति, महापुरुषों के प्रति हमारा सच्चा श्रद्धांजलि हमारी यही होने वाली। देखिए, शहीद के परिवार को चुनाव में क्यों नहीं आना चाहिए भाई? शहीद का परिवार सिर्फ शहादत देने के लिए नहीं है ना। अगर वो अपना समाज के प्रति अपना योगदान दे रहा है और लोगों को अगर लगता है कि वो उनकी जो सामाजिक उनका दायित्व है वो निभा रहे हैं, तो बिल्कुल राजनीति में आना चाहिए। तो अच्छी चीज है। हम राज्य के युग में व्यक्ति अगर धरती पर आ जाए फिर से हो जाते और बहुत गौरवान्वित है ऐसे धरती श्रद्धांजलि करता हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि आज ये शहीद दिवस के रूप में आज उपस्थित हुआ और मैं आशा करता हूँ ये परिवार के जो भी सदस्य क्रांतिकारी। समय की बात है जब आपके यहाँ रोड था, न बिजली था, जब हमारे ही तो आपके इस तरह का कार्यक्रम थे। और आज ये मौका है कि सारे लोग देख रहे हो कितना भीड़ भाड़ उपस्थित है। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। इसमें नहीं सही है। आरा से चलते
विशाल बाबू आए थे, इज्तिमा के अध्यक्ष थे, साथ संविधान अंसारी से सुधीर रंजन जी थे, साथ ही गोपालगंज से। जो गुलामी था हमारे देश से, इस देश के युवक आजादी के लिए थे लड़े। इन्हीं आजादी के में एक वीर पुरुष निकले हमारे नाथन बाबू, जिन्होंने आजादी के लिए अपना प्राण त्याग किए। और उनका आज शहादत दिवस है, जो कि उन्हीं के पौत्र जितेंद्र कुमार ने हर साल इस अवसर पर उनकी याद में मनाते हैं। छिप कर रहे लोग, आना तो चाहिए। ऐसे ऐसे घर के लोग जब देश के लिए अपना प्राण को निछावर दे रहे हैं, वैसे घर का व्यक्ति को इससे राजनीतिक क्षेत्र में आना ही चाहिए। राजनीति है शहीद नाथन सिंह यादव जी का, और सबसे ज्यादा जो लोकप्रियता है इस क्षेत्र में हम देख रहे हैं, बख्तियारपुर में लोकप्रियता है जितेंद्र जी का। तो हम चाहेंगे कि ये सक्रिय राजनीति में आए, और हम देख रहे हैं कि आपात हाड़ी मौसम में उनको जनता चाह रही है कि सब लोग आ रहे हैं कहीं कहीं से। उनका लोकप्रियता का एक झलक देख लीजिए कि उस छोर मोकावा से और इस छोर पालीगंज से जो पटना का जो भौगोलिक स्थिति है उसमें लोग आए हैं। एक लोकप्रियता इनकी जन जन तक लोकप्रियता है। तो हम तो चाहेंगे कि ये सक्रिय राजनीति में आए, बख्तियारपुर से या और कहीं से। और हम चाहेंगे राजनीतिक पार्टी से भी अनुरोध करेंगे कि जो शहीद है, शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी कि उनके परिवारजनों को सक्रिय राजनीति में लाकर और विधानसभा में जन जन की आवाज पहुंचाने का काम करेंगे। इससे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि शहीद के परिवारों को कुछ नहीं मिल सकता। क्या राजीव रंजन, पैक्स अध्यक्ष, कोलपुरा, फुलवारी से। स्वर्गीय नाथन बाबू बख्तियारपुर ही नहीं पूरे देश के नेता थे, और आजादी की लड़ाई में जितना तन मन धन से उन्होंने देश की सेवा की, और उसी दरमियान 7 ईसाइयों की गोली से वे बख्तियारपुर में शहीद हुए। आज बख्तियारपुर के वासी बहुत गर्व के साथ अपने इस शहीद का शहीद दिवस मना रहा है। आना चाहिए। और शहीद के परिवार यदि राजनीति में आते हैं, इनके पास तो पहले से नैतिक जिम्मेवारी है, लोग दिए हैं तो नैतिक से काम करेंगे। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हम उस घर में जन्म लिए जिस घर में ऐसे महापुरुष नाथन बाबू ऐसे महापुरुष के परिवार में हम जन्म लिए। ये तो मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, और सारे देश के लिए गौरव की बात है, खास करके हमारे गांव वासियों के लिए तो, और उस गांव के हैं। तो हम तो राजनीति में हैं ही, राजनीति तो कर ही रहे हैं। पैक्स से लेकर व्यापार मंडल से लेकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके बाद बिस्कोमान के डेलीगेट, लगातार तो हम कोऑपरेटिव का राजनीति कर ही रहे हैं और निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। लोगों का जन समर्थन होगा, लोगों का विश्वास मेरे प्रति है, तब लोग आवाज उठा रहे हैं कि हमें राजनीति में आगे अगले पायदान पे रहें। तो लोग, जनता अगर मांग कर रही है तो हम पीछे कहाँ हैं? हम भी तो उनके साथ कदम में कदम मिलाकर चल ही रहे हैं। हम सभी अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं, एक ऐसे यशस्वी सपूत को आज उनके बलिदान दिवस पर नमन कर रहे हैं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। और किसी शायर ने लिखा कि मैंने पूछा झूम झूम कैसे फांसी पर चढ़ जाते थे, नंगे पांव दहकते अंगारों पर कैसे चढ़ जाते थे। उसने कहा कि देशभक्ति की लौ पर जब बलिदान पतंगा होता है, मृत्यु भयभीत नहीं करती जब हाथ तिरंगा होता है। तो आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बहुत सारे नौजवान युवा पीढ़ी के लोग वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय का नारा लगाते हुए शहीद नाथन सिंह यादव को नमन कर रहे हैं। और एक बड़ी बात है, यह क्रांतिकारी धरती रही है बख्तियारपुर की धरती। हम सभी अपने आप को सौभाग्यशाली और खुशनसीब समझते हैं कि ऐसे पवित्र धरती पर हम सबों का जन्म हुआ। और आज हम फिर से एक बार अगस्त क्रांति के उन तमाम ज्ञात अज्ञात हुतात्माओं को नमन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। जय हिंद। देखिए, आज 84वां उनका पुण्यतिथि है, और जो नाथन सिंह यादव जी हैं वो शहीद हैं और हमारे देश के लिए जो आज़ादी में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जितेंद्र जी जो कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा ये हर साल जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय दर्जा देने का काम किया है, और उनकी एक
बड़ी सी प्रतिमा यहाँ लगाने का काम किया है। मुझे सौभाग्य मिला कि आज उनके कार्यक्रम में आज यहाँ पे पहुंच सकी और उनके शहादत को उन्होंने याद किया है। और जिस तरह से उन्होंने आज़ादी दिलाने का काम किया, मैं चाहूंगी कि हमारे जो राज्य के जितने भी लोग हैं, बिहार के जितने भी लोग हैं, तो सभी लोग एकता के साथ भाई बंधु के साथ मिल करके आपस में सौहार्द के साथ रहने का काम करें और बिहार के विकास में अपना योगदान देते हैं। मैम, शहीदों का ये जो है पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए ताकि आगे के जनरेशन भी जो है इनको याद कर सके, उनके लिए आपको क्या कुछ? निश्चित रूप से आपका कथन सही है और मैं समझती हूँ कि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ऐसा हम लोग देखा करते थे कि किताबों में शहीदों लोगों के बारे में चर्चा होती थी। महत्वपूर्ण रूप से हम लोग चंद्रशेखर को पढ़ते थे, भगत सिंह को पढ़ा है हम लोगों ने। और लेकिन आने वाले समय में थोड़ा सा ये विलुप्त हो गया। मैं चाहूंगी कि जरूर मैं विधान परिषद में आपकी बातों को उठाने का काम करूं और शहीद के विषय में जो आने वाली जो जनरेशन है उनको बताने का काम किया जाए, ताकि उन्हें भी पता चले कि जो आजादी हमें मिली है इसके पीछे बहुत सारे लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है, उनकी कुर्बानियां हैं, उनका बलिदान है और उनका संघर्ष है। उस चीज से वो समझे और अपने देश के लिए और अपने बिहार के लिए आगे बढ़े। क्या परिचय? मैं MLC रीना यादव नाम है। मैं सचेतक हूँ, सत्तारूढ़ दल जदयू से नालंदा से मैं MLC। ये तमाम लोग इसी तरह से उन्हें भारत माता की, भारत माता की। एक फिल्म में डबल गोल मिल जाए तो और क्या हर्ष बाबू भैया जी, हाँ काका ले मोबाइल को पानी से बचा जूता पे वहीं पर नीचे रहे। यहाँ से आके यहाँ से